हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं स्टेटिस्टिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वाहन व्यवहार समस्या। ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में आकर पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे इस चैप्टर में आने वाली सारी मेथड का आपको बेसिक कैलकुलेशन आता रहेगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम 2019 में लेटेस्ट जो एग्जाम में जो सम्स पूछा गया था वो सम्स का सॉल्यूशन करने वाले। एग्जाम में पूछा गया था कि कोई भी 2 मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। आज हम इसी सम्स के अंदर तीनों मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट वायु खुणा के थ्रू भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड मेथड मैट्रिक्स मिनिमा न्यूनतम श्रेणी से भी सॉल्व करेंगे। और लास्ट एंड थर्ड मेथड जो हमारी वॉगल की मेथड है उसके थ्रू भी हम सॉल्व करेंगे। मतलब आज की वीडियो में एक ही सम्स को तीनों मेथड से हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। रिक्वेस्ट है पहले प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको ये मेथड के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पहले से होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सम्स देखने को मैंने कंप्लीट राइट डाउन किया हुआ है। यहाँ ABC करके दिया गया, इनके सामने पुरवठो सप्लाई दिया गया, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इनके सामने मांग डिमांड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो मिडल में सारी वैल्यू दी गई है खर्च कोस्ट दिया गया है। तो अब देखना है कि मिनिमम खर्चे के अंदर कम से कम खर्चे में किस तरह से सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको टोटल करना रहेगा। वैसे एग्जाम में टोटल दिया गया है, फिर भी टोटल ना दिया तो आपको टोटल करना है। जो भी सप्लाई और डिमांड, मांग और पुरवठा वो इक्वल आना चाहिए, जिससे क्या होगा बैलेंस माना जाएगा, समतोल, वरना वो अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस असंतुल हो जाएगा। समतोल तो जिसके थ्रू हमको डमी के थ्रू सॉल्व करना रहता है। बट यहाँ पे टोटल मारेगा तो यहाँ पे भी 20 मिल रहा है और यहाँ पे भी 20, दोनों इक्वल है, मतलब बैलेंस वाला है। तो इसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायवा खुणानी रीत। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आपको ये वर्ड पे फोकस करना है। कॉर्नर खुणा लिखा गया, मतलब आपको खुणे खुणे से सॉल्व करना है, कॉर्नर कॉर्नर से। सबसे पहले ये कॉर्नर, ये वाला सेल जो दिया है पहले इसकी वैल्यू फिलअप करनी है, उसके बाद सेकंड वाले का, उसके बाद थर्ड का। इस तरह से फर्स्ट रो का पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे सेकंड रो पर। फर्स्ट ये वाले सेल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड वाले, फिर नेक्स्ट। इस तरह से सेकंड रो का सॉल्यूशन करेंगे, उसका थर्ड रो का सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह से होने वाला है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इसका मतलब वायव्य साइड होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे फर्स्ट 5 वाले सेल को फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर सामने आपको देखना है इसका जो सप्लाई दिया गया है कि ये है वो इतना सप्लाई कर सकता है, और इसी की डिमांड कितनी है 6 है। तो आपको याद है ना शॉर्टकट की दोनों में से जो लेस वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू वही लिखना है। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई भले 10 कर सकता है, लेकिन इसकी डिमांड तो 6 ही है ना, तो 6 का ही डिमांड करेगा। इसके लिए यहाँ पर 6 ही आने वाला है। मतलब आपको सामने और उसके नीचे दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है, और जो छोटी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, 10 और 6। तो छोटी वैल्यू कौन सी 6, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है 6, और उसके बाद माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये सप्लाई करेगा 6, तो अब कितना बचेगा 4 बचेगा। वहीं नीचे भी अब इसकी डिमांड 6 थी, और 6 में से 6 डिमांड इसकी पूरी हो गई, तो अब कितना आएगा 0। कंप्लीट समझ में आया आपने। 10 और 6 जो छोटा था वो हमने रख लिया, और दोनों में से क्या किया, माइनस किया। माइनस करने के बाद एक ना एक तो 0 होगा ही, या तो डिमांड हमारी कंप्लीट हो जाएगी, या तो उसका सामने सप्लाई उसका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर डिमांड ये 0 हो चुका है, तो ये बाकी जो वैल्यू है अब इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी डिमांड तो कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए बाकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो यहाँ पर आप कैंसिल का साइन कर सकते हो, इनके लिए हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी नहीं है। इस तरह से फर्स्ट सॉल्यूशन हो चुका है। अब नेक्स्ट किसका सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास इतना सम्स बचा है, जैसे मैंने कहा जब तक फर्स्ट रो का सारा सॉल्यूशन ना हो जाए तब तक आपको सेकंड नीचे आना नहीं है। तो नेक्स्ट बाजू वाला सॉल्यूशन करेंगे जो हमारा 10 है। सॉल्यूशन करने का तरीका बिल्कुल सेम अब आपको समझ में आ चुका होगा, इसलिए प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब कितना बचा है, 4 बचा है। अब इसके बाद सप्लाई करने की कैपेसिटी कितनी है 4, और इसकी डिमांड कितनी है 7। तो आप समझ सकते हैं कि हम 7 तो रख नहीं सकते, क्योंकि इसकी सप्लाई 4 है। तो आप समझ गए, शॉर्टकट याद रखिए कि 4 और 7 दोनों में से छोटी वैल्यू कितनी है 4 है, तो आपको 4 रख देना। जो छोटा होगा वो लिख देना कंपेयर करने के बाद, सामने और नीचे देखने के बाद। अब उसी वैल्यू को माइनस कर देना जो आपने यहाँ पर रखा है। 4 रखा तो 4 में से 4 माइनस किया, अब इसका 0 हो चुका है, इसकी सप्लाई खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर 7 में से 4 उसकी डिमांड पूरी हुई, तो बाकी बचा 3। क्या किया, 4 को माइनस किया। जैसे मैंने कहा एक ना एक तो 0 हो गए। अब यहाँ इस बार ये 0 हुआ है, तो इस बार ये रो जो है वो आपको खत्म कर देना, क्योंकि अब इसकी सप्लाई खत्म हो चुकी है। अभी किसी को सप्लाई कर पाएगा नहीं, इसलिए मतलब दोनों की वैल्यू को क्या करना है, आपको कैंसिल कर देना। इस तरह से कैंसिल करना, समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हुआ है, इसलिए ये सारी वैल्यू जो बची होती है उसको हमको कैंसिल कर देना है। यहाँ 0 आता तो हम ये वाली वैल्यू को कैंसिल कर लेते हैं। समझिए, अब फर्स्ट रो की सारी वैल्यू खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड वायवा खुणा की रीत किससे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब
सेकंड रो के ना फर्स्ट वाले का सोल्यूशन तो हो चुका है क्योंकि कैंसिल है, बाजू वाले का सोल्यूशन करना है तो ये 7 है, तो इसके ना फिलअप करेंगे। तो कैसे करेंगे, सामने देख लीजिए 7 है, उसके नीचे देख लीजिए 3 है। जैसे मैंने कहा दोनों में से छोटा वैल्यू वो मैं रख देना है, कितना है यहाँ पर 3, दोनों में से माइनस कर देना, 3 में से 3 माइनस किया 0, 7 में से 3 माइनस किया कितना बचा 4। क्लियर हुआ, एक ना एक तो 0 होगा, इस बार ये 0 हुआ है तो ये कॉलम में जो बाकी बची वैल्यू है उसे कैंसिल कर देना है, क्योंकि अब उसका सॉल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसका डिमांड मांग कंप्लीट हो चुका है। आगे नेक्स्ट किसका सॉल्यूशन करेंगे, अब इतना सम्स हमारे पास बचा है ये वाला। आपको पता है जब तक ये सेकंड वाले का कंप्लीट ना हो जाए तब तक थर्ड नीचे आना नहीं है, क्योंकि ये हमारी खूणा कॉर्नर की मेथड है। तो 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सामने देख लीजिए 4 बचा है, नीचे देख लीजिए 5, तो दोनों में से जो छोटा है वो लिखेंगे। ठीक है, तो कितना है 4, तो यहाँ पर 4 फिलअप कर लीजिए, दोनों आउटसाइड में से माइनस कर लीजिए, या 4 में से 4 माइनस किया 0, या 5 में से 4 माइनस किया 1, तो एक ना एक तो 0 हुआ। बाकी जो वैल्यू बची यहाँ पर उसे हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 0 आया है इसलिए, तो ओनली 3 बचा था तो इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे कैंसिल, इसका फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नीचे थर्ड वाले में लास्ट में आता है, यहाँ पे तो हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है, बाकी बचा ये, तो इस वाले सेल को फिलअप करेंगे। तो सामने है 3, नीचे है 1, तो दोनों में से छोटा कितना है 1, तो यहाँ 1 रख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा 2। लास्ट अब यही फाइनल, देखो 0 बचा लेकिन आपको कैंसिल करने के लिए है नहीं, इसलिए हमको कैंसिल कर रहे नहीं है। लास्ट 13 वाला सेल बाकी बचा, तो डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्व दोनों इक्वल ही होगा, इतना ही बचेगा। देखो 2 और 2 लास्ट में इक्वल ही बचना चाहिए, वही 2 यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पर इसका भी फिनिश 0, इसका भी फिनिश 0, और यहाँ पर कंप्लीट हमने सारा फिलअप कर दिया, हमारा आंसर हो चुका है। जस्ट अब हमें टोटल कॉस्ट, कुल खर्च फाइंड आउट करना है। आई होप ये आपको सॉल्यूशन इस मेथड के अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। रिक्वेस्ट है फर्स्ट वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब सेकंड स्टेप में नाम दे सकते हो कि हमारा ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, जिसमें हमने सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, और सेकंड स्टेप में वो राइट डाउन कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू हमें एक्स की मान ली जाएगी, किसकी वैल्यू है एक्स की। फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग x11 से होगा, किससे होगा x11 से होगा, जैसे नीचे होगा x21 हो जाएगा, क्योंकि 10 वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होती है, 10 से ज़्यादा होती ही नहीं है। x11 उसके बाद में होगा x12, x13, जैसे नीचे आओगे x21 हो जाएगा, उसके नीचे आओगे x31 हो जाएगा। तो जो वैल्यू मिली वहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ फर्स्ट 11 की वैल्यू मिली, x11 बराबर कितना मिला हमें 6, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो लिखना है। दूसरा ये 12, ये जो सेल है, जो कोष्ट बोलते हैं, सेल कोष्टक ब्रैकेट, इसमें 4 आंसर मिला है, तो x12 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आगे तो वैल्यू मिला नहीं कैंसिल, तो उसका लिखना नहीं है। जैसे नीचे आओगे तो 21 हो जाएगा, 21, 22, तो 22 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, यहाँ पर मिली है 3। फिर आगे 23, तो 23 की वैल्यू मिली है 4, ये 24 कैंसिल है। नीचे आएंगे 31, 32, 33, तो 33 की वैल्यू कितना मिला है 1, और लास्ट में हमारा 34, उसकी वैल्यू मिली 2। आई होप ये आपको लिखना समझ में आया होगा। अब लास्ट में फाइनल स्टेप नंबर 3, जिससे में हमको मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है, कि इस मेथड के अकॉर्डिंग मिनिमम कॉस्ट कितना रहा है, जिसमें कुल खर्च टोटल कॉस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा ये जब दिया गया 5, 10 ये सब खर्चे कॉस्ट सप्लाई करने के इतना लगेगा, तो इसने 6, इसकी डिमांड पूरी हो रही है 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो हमको मल्टीप्लाई करना है, 5 × 6 मल्टीप्लाई ही करना है। इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़ और इसने डिमांड कितनी पूरी की, 4 अपनी पूरा किया इसके पास से, तो 10 के अकॉर्डिंग इसको खर्चा कितना पड़ेगा, 10 × 4, ऐसा आपको मल्टीप्लाई करना। समझ गए होंगे जी, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 3 × 7, फिर नेक्स्ट 2 × 4, सारे वैल्यू को प्लस करते रहना है। जितना भी हमने फाइंड आउट किया उन सारे वैल्यू को आपको प्लस ही करना है। लास्ट वाला 13 × 2, देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 30 निकल के आ रहा है, यहाँ पर इसका खर्चा 40 बैठेगा, यहाँ पर 21, यहाँ पर 8, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 8, और यहाँ पर लास्ट में 26, ठीक है। अब फाइनली टोटल मान लीजिए, टोटल मानने पर आपको कितना मिल रहा है, 133 का कॉस्ट बैठेगा, ठीक है। इस मेथड के अकॉर्डिंग सारा का सारा कैलकुलेशन करके जो खर्चा बैठेगा 133 बैठेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा। और भी एक्सरसाइज के सम्स जरूर सॉल्व कीजिएगा। कोई क्वेरी इस मेथड के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। जैसे मैंने कहा एग्जाम में कोई भी 2 मेथड पूछा गया था, यहाँ पर हम तीनों मेथड अप्लाई करेंगे इसी सम्स के अंदर। वही सम्स मैंने कंप्लीट अगेन राइट डाउन किया हुआ है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको पता है। डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मेथड का नाम समझ लेते हैं। मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, जिसे हम इंग्लिश में लीस्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, न्यूनतम श्रेणी। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, कॉर्नर कॉर्नर से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका सेम है, फिलअप करने का तरीका सेम है, लेकिन पहले किसको सॉल्व करेंगे वो अलग हो जाता है मेथड में। तो इस मेथड में सबसे पहले किसका सॉल्यूशन करेंगे वो देखिएगा, किसकी सबसे पहले मांग डिमांड पूरी होने वाली वो देखिएगा। तो क्या करना, जैसे मेथड का नाम है मिनिमा लिखा गया,
गुजराती में न्यूनतम समझ सकते हो, लीस्ट कॉस्ट, जिसमें कम से कम खर्चा होगा, जो सबसे कम खर्चे में सप्लाई कर रहा है उस बंदे को हम पहले सबसे पहले डिमांड देंगे, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें सारी वैल्यू को ऑब्जर्व कीजिए। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 2 है। ज़रा डीप में कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा इसलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 है यहाँ पर, तो सबसे छोटी 2 है तो 2 को पहले सॉल्व करना, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे कम है। तो 2 वाले को सॉल्व करने का तरीका तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। 2 और कहीं पे दूसरी जगह नहीं है, अगर 2 जगह आता है तो भी सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने समझाया, वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे भी आएगा टॉपिक, समझेंगे हम। तो सॉल्व करते हैं, इस वाले सेल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सामने देख लीजिए, इसकी पुरवठा सप्लाई कितनी 7, इसकी मांग कितनी 5। तो दोनों में से जो छोटा है वही हमें लिखना है। तो कितना आ जाएगा 5। जैसे लिख लेंगे दोनों में से माइनस कर लेंगे 5 को, तो यहाँ पर अब 2 बचा, यहाँ पे हो गया 0। इसकी मांग डिमांड तो हो चुकी है कंप्लीट, मतलब ये वाले। अब बाकी बच्चे को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब वो किसी और के पास से सप्लाई कराएगा नहीं। अब बाकी जो बचे वैल्यू, अब इसमें से छोटा देखिए, क्योंकि मेथड के अकॉर्डिंग समझिए, मिनिमम लिखा है, न्यूनतम, तो सबसे छोटी वाले को ही सबसे पहले फिलअप करना है। अब देखिए सबसे छोटा 3 है, पर यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अब इन दोनों में से वो किससे डिमांड पूरी करवाएगा? तो उसको सॉल्यूशन करना कैसे करना, जब टाई हो जाए तो ध्यान से समझिएगा। तो पहले चेकआउट कीजिए 3 के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, कितना हम सप्लाई कर पा रहे हैं, उसके पास से कितना हमें मिलेगा। तो आउटसाइड देखिए 2 है और नीचे भी 2 है, तो इस वाले सेल में कितना आने वाला है? 2 आएगा, ठीक है। इस वाले 3 में कितना आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा। अब ये दोनों जो अंदर हम वैल्यू रख रहे, इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी? इनमें से हाईएस्ट वैल्यू देखिए तो 3 है। कौन है? 3, तो ये वाले 3 की है। तो ये वाले सेल को पहले फिलअप करेंगे। हमने क्या किया, दोनों में आने वाली जो अंदर की वैल्यू थी वो हमने देखी, उसमें से जो हाईएस्ट थी उसको पहले करेंगे। ऐसा क्यों करते? क्योंकि कम खर्चे में ज़्यादा माल वो सप्लाई करेगा, वो ज़्यादा माल सप्लाई करेगा, इसलिए उसको हम लोग दे देंगे, इस वजह से, ठीक है। तो ये वाले 3 को हम फिलअप करेंगे। 3 और 6, तो कितना फिलअप किया? 3। आउटसाइड माइनस किया 3 में से 3, 0। 6 में से 3 माइनस किया 3, 0 तो होना ही था। अब ये वाले रो को क्या कर देंगे? कैंसिल, क्योंकि अब यहाँ पर इसे सप्लाई कर पाएगा नहीं। क्लियर हुआ? अब बाकी बचा सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी। अभी भी देखिए इतने जो वैल्यू बचे उनमें से छोटा कौन है? 3 है। अब यही एक है तो इसी को सॉल्व करना, क्योंकि अगला कोई 3 तो बचा ही नहीं है। तो ये वाले 3 को ही सॉल्व करेंगे। करने का तरीका तो सेम है, सामने 2 और नीचे 2, तो कितना लिखेंगे? यहाँ पे 2 आएगा। दोनों में से माइनस किया तो 0 0। इस बार दोनों 0 हुआ है, तो दोनों के लिए सारी वैल्यू को कैंसिल करना है। यहाँ वाले के लिए जो कॉलम में बचा है 13, उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ 0 है, तो यहाँ बाकी जितनी वैल्यू बची है उसको हमें क्या करना है? कैंसिल कर देना है, ठीक है। समझ में आएगा? अब कौन सी वैल्यू बची है? ओनली 5 और 10 ही बचा है। मिनिमम का रूल अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 5 वाले को सॉल्व करेंगे। तो 5 है, सामने 10 है, नीचे 3 है, तो कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो यहाँ पर 3 में से 3 माइनस किया 0, 10 में से 3 माइनस किया 7, ये 0 हुआ। तो बाकी वैल्यू कैंसिल करना, लेकिन कोई वैल्यू बची ही नहीं है। लास्ट 10 है, जैसे मैंने कहा सेम टू सेम होना चाहिए। लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 7 रख लेंगे और दोनों साइड हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सारी वैल्यू का फेसिबल आंसर उकेल मिल चुका है। आई होप आपको न्यूनतम मिनिमम में समझ आएगा। सबसे छोटा पहले उसे सॉल्व करना, और क्यों करना आप समझ ही होंगे। जब 2 टाई हो तो आपको किस तरह से सॉल्व करना वो भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे आते हैं स्टेप सेम टू सेम। अब आगे वाले 2 स्टेप सेम ही फॉलो करने। स्टेप नंबर 2, जैसे मैंने कहा सारी वैल्यू जो है वो राइट डाउन कीजिए। ये x 11 बनेगा, फर्स्ट कॉलम में, बाजू वाला x 12 बनेगा। समझ गए होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ। नीचे जैसे आएंगे 21, 22, 23, तो 23 की वैल्यू मिलेगी 5। यहाँ पर 24 की वैल्यू मिली 2। या 31, तो 31 की वैल्यू मिली 3, 32, 33 और 34 कंप्लीट होगा। जो वैल्यू मिली सारी हमने राइट डाउन कर ली। स्टेप नंबर 3, जैसे मैंने कहा हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है? टोटल कॉस्ट। एक्चुअली मिनिमम टोटल कॉस्ट होता है, कुल खर्च, ठीक है, न्यूनतम खर्च होता है टोटल। तो बस मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है समझिए, इतने कॉस्ट में वो हमें सप्लाई इतना करना है, इतनी डिमांड वो पूरी कर रहा है। तो 5 इंटू में 3 प्लस नेक्स्ट 10 इंटू में 7 प्लस नेक्स्ट कहाँ पर? ये रहा 2 इंटू में 5, नेक्स्ट 3 इंटू में 2 एंड लास्ट फाइनल 3 इंटू में 3। सबका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। 5 इंटू में 3 15, 10 इंटू में 7 17, यहाँ पर किया 10 6 और लास्ट में 9। सबका टोटल मान लीजिए। टोटल मानने पर कितना मिल रहा है? 110 मिल रहा है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग आपका खर्च कितना बैठ रहा है? 110 बैठने वाला है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं लास्ट ऑफ फाइनल मेथड की ओर, जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है, बट जो इजी मेथड रहती है, पर ये करनी आपको ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस मेथड के पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम के अंदर। इस मेथड में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, किसको फिलअप करेंगे, उसके लिए आपको एक आउटसाइड डिफरेंस तफावत का बनाना पड़ेगा।
मतलब यहाँ पे रो का भी तफावत, ठीक है, और वहीं पर कॉलम का भी तफावत निकालना, क्योंकि तफावत डिफरेंस के बेस पर ही हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए पिछली 2 मेथड भी आपको आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वो भी मेथड आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते, पूरा सम राइट डाउन किया हुआ है। सबसे पहले हमको निकालना है, देखो डिफरेंस कहाँ तक जाना पड़ेगा उसके लिए भी आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर रो कॉलम कितनी, देखिए रो 1 2 3 रो है, 1 2 3 4 कॉलम है। तो आपको बता दो हाईएस्ट 4 तक बनाना है, 4 से ज़्यादा जाने वाला नहीं है। बट 3 में भी कभी कभी काम हो जाता है, वो भी हमें सम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हाईएस्ट कहाँ तक बनाना रहेगा, तो जो हाईएस्ट रहेगा, चाहे रो हाईएस्ट हो या कॉलम हाईएस्ट हो, तो यहाँ पे कॉलम हाईएस्ट कितने 4 है, तो 4 डिफरेंस में आपका सॉल्यूशन हो ही जाएगा, उससे ज़्यादा आपको जाना पड़ेगा नहीं। कई बार उससे कम में भी हो जाता है, बट हाईएस्ट कहाँ तक जाना है वो आपको समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करें, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए रो का डिफरेंस निकाल रहे, तो इस रो में आने वाली सारी वैल्यू को ध्यान से देखिए। इन वैल्यू के अंदर 2 वैल्यू के बीच का डिफरेंस, लेकिन कौन सी 2 वैल्यू, जो सबसे छोटी है, मतलब सबसे छोटी और उससे बड़ी। तो इन चारों में सबसे छोटी कितनी है 5, और उसके बाद कौन है, उस 5 के बाद कौन है 6। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, सबसे छोटी 2 वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ठीक है, 5 और उसके बाद कौन है 6। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 1 आया। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 - 6 करे, 6 - 1 पॉजिटिव में ही लिखना है। अब इसी तरह सारे का करना है, तो इस रो के अंदर चेक कीजिए 2 और उसके बाद कौन है 3। तो 2 और 3 के बीच का डिफरेंस, उसके इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 3, उसके बाद छोटी वैल्यू कितनी है 8। तो 8 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना 5 है। ये आपने रो का किया, इसी तरह आपको कॉलम का भी करना पड़ेगा, क्योंकि रो कॉलम दोनों में देखने के बाद सिलेक्ट किया जाएगा। प्रोसीजर हमने लेंगे, ईजी है, समझिएगा। अब कॉलम वाइज ऐसे चेक कीजिए 5 9 3, तो इसमें सबसे छोटी 3 है और उसके बाद कितना है 5। तो 3 और 5 के डिफरेंस कितना आया 2। यहाँ सेकंड कॉलम में देख लीजिए 7, उसके बाद 10, इसके बीच का डिफरेंस कितना आया 3। यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पर 6, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 4। यहाँ पर 3 के बाद 13, कोई भी 13 समझ लीजिए दूसरा, क्योंकि दोनों सेम है, तो डिफरेंस तो 10 ही आएगा। अब ये जो डिफरेंस आपने निकाला, इन डिफरेंस के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 10 है, तो हाईएस्ट कितना 10 है, मतलब ये वाला सिलेक्ट किया गया है, मतलब ये कौन सा इस कॉलम का है। तो इस कॉलम में आने वाली वैल्यू में से किसी ना किसी का सॉल्यूशन होगा, ये आपने पता कर लिया। अब इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी वो ध्यान से सीखिएगा। आइए भाई, आपको समझ में आएगा, डिफरेंस निकाला, उसमें से हाईएस्ट देखा, ये अगर होता हाईएस्ट तो इस वाले कॉलम, इस वाले रो का सॉल्यूशन होता, ये निकला है तो इस वाले कॉलम का सॉल्यूशन होने वाला है। अब इन 3 वैल्यू में से किसका होगा, तो सेकंड मेथड याद कीजिए, मिनिमम की, न्यूनतम की, जो छोटी वैल्यू होगी उसको सॉल्व करना है। इस तरह से सेकंड मेथड भी अप्लाई होने वाली है। तो 3 है, तो इसमें से अब 3 का सॉल्यूशन किया जाएगा। इस तरह से हमने चूज किया कि ये वाला सेल सबसे पहले सॉल्यूशन होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन करने का तरीका सेम है, सामने देख लीजिए 7 है, नीचे देख लीजिए 2 है, तो कौन सी वैल्यू फिलअप करेंगे 2 करेंगे। और ये सब क्यों करते हैं आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट मेथड में समझ में आया होगा। अब माइनस कर लीजिए आउटसाइड, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 0। जैसे एक ना एक वैल्यू 0 हुआ है, सेम हमको प्रोसेस करनी है कि बाकी जो वैल्यू बचा उसको हमें कैंसिल कर देना है। तो इस तरह से फर्स्ट प्रोसेस हुई कंप्लीट। अगेन सेकंड सिलेक्शन करना है इनमें से, तो अगेन ये प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। चलिए स्टार्ट करें, डिफरेंस 2 निकालेंगे, नाम दे दिया D2। तो यहाँ पर बाकी बची वैल्यू के बीच का डिफरेंस, तो 2 वैल्यू देख लीजिए, वही यहाँ पे 5 है, उसके बाद 6 है, तो 1 डिफरेंस आएगा। यहाँ पर 2 है सबसे छोटा, अब उसके बाद कौन है 7 है, क्योंकि 3 हो चुका था। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 5 है। यहाँ पे सबसे छोटा 3 है, उसके बाद कितना 8 है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5। यहाँ पर 3 और 5 2 का डिफरेंस है, 7 और 10 3 का डिफरेंस है, 2 और 6 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पे सारा सोल्यूशन हो चुका है, तो यहाँ पे डैश कर सकते हो। सेम काम रिपीट करना हमको, जैसे मैंने कहा D2 के अंदर हाईएस्ट देख लीजिए, तो हाईएस्ट देख रहे होगे यहाँ पर 5 है, पर एक 5 नहीं 2 5 है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इस 5 में जाके चेक करो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, क्योंकि आखिर में तो जाके हमको छोटी वैल्यू को सॉल्व करना है, सबसे पहले फिलअप करना है। तो इस 5 के अंदर ये सेकंड रो में, तो इन तीनों वैल्यू में से छोटी वैल्यू कितनी 2 है। क्लियर हुआ। ये 5 में जाके चेक कर लीजिए, तो 8 11 और 3, तो इसमें 3 है। अब यहाँ पे देखा तो 2 मिला और यहाँ पे देखा तो 3 मिला, तो दोनों में से छोटा कौन है 2 है। तो इसका मतलब ये वाला 5 सिलेक्ट किया जाएगा, सेकंड वाले रो के अंदर 2 का सॉल्यूशन किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि बाहर आउटसाइड अगर इक्वल मिले तो आपको क्या करना है, उन दोनों में तीनों में जाके चेक करना है, जो छोटी वैल्यू उसको सॉल्व करना। अगर यहाँ पे भी 2 होता तो किसको सॉल्व करते, तो जो मैंने मिनिमम में सिखाया, जब टाई हो जाए तो अंदर रखने वाली जो वैल्यू होगी, अंदर जो रखने वाली वैल्यू होगी उसमें जो हाईएस्ट होगा वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर उसमें भी ऐसा हो कि दोनों अंदर रखने वाली वैल्यू इक्वल हो, दोनों इक्वल हो, तो आपको नॉर्थ वेस्ट याद कर लें। नॉर्थ वेस्ट जो पहले आएगा ना
फर्स्ट रो के अंदर, सेकंड में, थर्ड, उस वजह से आपको सॉल्व कर लेना है। इस तरह से क्लियर सॉल्यूशन हो ही जाएगा, कहीं पे कंफ्यूजन आएगा नहीं। चलिए आपने सिलेक्ट कर दिया 2 और 3 में से 2 स्मॉल है, ये वाला 5 सिलेक्ट किया, 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सामने 5 है, नीचे 5 है, दोनों इक्वल है, 5 ही आने वाला है। यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, तो ये वाली वैल्यू बाकी सारी कैंसिल कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे आने वाली बाकी सारी वैल्यू को भी हम कैंसिल कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं लास्ट D3। जैसे मैंने कहा कि 3 में काम हो जाए क्योंकि वैल्यू कम बची है, पर हाईएस्ट कहाँ तक जा सकते हैं? D4 तक। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉलम 4 है इसके लिए। डिफरेंस निकालते हैं अगेन, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे तो सारी वैल्यू हो चुकी है, यहाँ पर डैश कर सकते हो। यहाँ पर 11 और 3 बचा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 8 आ रहा है। यहाँ पर 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। क्लियर है। यहाँ पर 10 और 11 के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है। यहाँ पर तो कैंसिल, यहाँ पर सारी वैल्यू हो चुकी है, यहाँ पर भी वैल्यू हो चुकी है। बाकी बची में सबसे हाईएस्ट कौन है? 8 है यहाँ पर, तो 8 मतलब इस वाले में जाना आपको। सबसे छोटा कौन है? 3। आखिर में छोटे छोटे वैसे सिलेक्ट हो ही जाएगा। इस 3 का सोल्यूशन करना है, तो 3 का सोल्यूशन करने के लिए आउटसाइड लिख लीजिए। 3 है, 6 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। माइनस किया 0, कट किया 3, ये 0 हो चुका है। बाकी वैल्यू को आपको कैंसिल कर लेना है। अब देखिए आगे D4 बनाना क्यों नहीं? क्योंकि अब 2 ही वैल्यू बची, इसलिए D4 बनाने की जरूरत वैसे भी नहीं। जब 2 या 3 वैल्यू बचे तो आपको समझ आना कि आगे बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए। अब 5 और 10 में से आप खुद ही सिलेक्ट कर लीजिए छोटा कौन है। 5 है तो 5 का ही सॉल्यूशन करना रहेगा। 10 और 3, तो यहाँ पर 10 और 3 में से 3 आएगा। कट किया तो 0, यहाँ पे किया तो 7, 0, लेकिन सारी वैल्यू का आंसर हो चुका है। लास्ट बचा 10, जैसे मैंने कहा इक्वल होगा, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। 7 हमने रख लिया, दोनों साइड कट किया, दोनों साइड 0 हो चुका और ये हमारा सम सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से डिफरेंस निकाला, कैसे हाईएस्ट वाले को सिलेक्ट किया, कैसे उस रो या कॉलम में जाकर छोटी वैल्यू को सॉल्व किया। जब बाहर टाई हो जाए तो क्या करना है, अंदर टाई हो तो भी क्या करना है। क्लियर हुआ होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। फाइनल आंसर हमको निकालना है, लास्ट वाला काम हम कर लेते हैं। जैसे आप सब जानते हैं X11 निकल के जो आ रहा है, ऐसा तो ये स्टेप 2 आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्ट में स्टेप 3 पे आ जाता हूँ। आई होप आपको पता चल गया होगा। इसके लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हो, थोड़ा शॉर्टकट। 5 और 3 कितना हो गया? 15। 10 और 17, 10 और 7 कितना हो गया? 70। नेक्स्ट जाके यहाँ पर देख लीजिए 5 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। उसके बाद 3 और 2 कितना हो गया? 10। और लास्ट में देख लीजिए 3 और 3 कितना हो गया? 9। यहाँ पे 3 इंटू 2 करने पर 6 आएगा। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। टोटल मान लीजिए क्या मिलेगा? 110 मिलेगा। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉस्ट है, खर्च है, 110 आने वाला है। तो इस तरह से ये हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज चलिए वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर हमने तीनों मेथड को अप्लाई कर लिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। इस क्वेरी है तो मुझे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपकी अपडेट रहती है, वो अपलोड की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।